हाय एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़ुबा में इस्तकबाल है। आज की वीडियो क्लास में हम उर्दू नेट जारिफ के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। हम न सिर्फ आपको इस वीडियो में क्वेश्चन के आंसर बतलाएंगे, बल्कि उसके साथ में अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपके साथ में शेयर करेंगे। यानी न सिर्फ हम आपको क्वेश्चन के आंसर बतलाते हैं, बल्कि अदर ऑप्शंस भी क्लियर करते हैं। तो इस लिहाज से ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को एंड तक वॉच करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सबको मिलने वाली हैं। चैनल में नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, मसनवी फूल बन में सुमन बर्ग किसकी बेटी है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी मुल्क आजम के बादशाह की। यहाँ पे एक चीज़ आप और भी नोट कर लेंगे कि मसनवी फूल बन किसकी तख्लीक है, तो नोट कर लेंगे इब्ने निशाती। मसनवी फूल बन किसकी है? इब्ने निशाती की। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के दिमाग तक अंग्रेज़ी लालटेनों की रोशनी ना पहुंचने की बात किस नक्काद ने कही थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कलीमुद्दीन अहमद। अब हम बात कर लेते हैं एक और फैक्ट कलीमुद्दीन अहमद के बारे में। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि उर्दू तनकीद पर एक नज़र किसकी किताब है? तो आप नोट कर लेंगे कलीमुद्दीन अहमद। किताब का नाम क्या है? उर्दू तनकीद पर एक नज़र। क्वेश्चन नंबर 3 है, ख्वाब ख्याल किसकी मसनवी है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी मीर तकी मीर। मीर तकी मीर आप सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मीर तकी मीर उर्दू गज़ल के शहंशाह हैं, बादशाह हैं। मीर तकी मीर से मुतालिक 2-3 क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे कि मीर तकी मीर की जाए विलादत कहाँ है? तो मीर तकी मीर की जाए विलादत आगरा है। मीर तकी मीर की जाए वफ़ात लखनऊ है। मीर तकी मीर की सन पैदाइश 1722-23। मीर तकी मीर की वफ़ात किस सन में हुई? 1810 ईस्वी में। मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ़ लाए? तो नोट कर लेंगे नवाब आसिफुद्दौला। उर्दू शायरों का पहला तज़किरा कौन सा है? तो वो है निकातुश्शुअरा, मीर तकी मीर के का लिखा हुआ। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है निकातुश्शुअरा किसकी तसनीफ़ है? तो आपका आंसर हो जाएगा मीर तकी मीर। फ़ारसी ज़ुबान में उर्दू शायरों का पहला ये तज़किरा है। इसके बाद में क्वेश्चन और भी नोट कर लेंगे कि ज़िक्र मीर मीर तकी मीर की खुदनविश सवाने हयात है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, अफसाना हतक में म्यूनसिपल कमेटी के दारोगे सफाई को सुगंधी किस नाम से पुकारती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी सेठ। अफसाना हतक किसका है, यानी इसके लिखने वाले कौन है? तो नोट कर लेंगे सआदत हसन मंटू। अफसाना हतक किसका है? सआदत हसन मंटू का। क्वेश्चन नंबर 5 है, यह झेली उन्वान किस मसनवी का है? दास्तान तैयारी में बाकी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी सेहरुल बयान। अब हम बात कर लेते हैं कि गुलजार नसीम किसकी मसनवी है? तो नोट कर लेंगे पंडित दयाशंकर नसीम की। जहर इश्क किसकी मसनवी है? मिर्ज़ा शौक लखनवी की। फूल बन हम आपको बता चुके हैं इब्ने निशाती की मसनवी है। सेहरुल बयान मीर हसन की शाहकार मसनवी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लंदन की एक रात में जैन से इश्क कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी आजम। अब यहाँ पे नोट कर लेंगे कि लंदन की एक रात किसका नॉवेल है? तो नोट कर लेंगे सज्जाद ज़हीर का। लंदन की एक रात किसका नॉवेल है? सज्जाद ज़हीर का। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा किरदार फसाने आज़ाद का नहीं है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी नवाब अमीनुद्दीन हैदर। यहाँ पे 3 ऑप्शन और भी हैं, आज़ाद, हुस्न आरा, नाजो। ये सभी फसाने आज़ाद के किरदार हैं। सवाल ये पैदा होता है कि फसाने आज़ाद
ایک ناول ہے، اس کے تخلیق کار کون ہیں؟ تو نوٹ کر لیں گے پنڈت رتن ناتھ سرشار۔ کوشچن نمبر 8 ہے، ضمائر کے لیے وافر الفاظ کی زبان کی لسانی خصوصیت ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی دکنی اردو۔ کوشچن نمبر 9 امپورٹنٹ کوشچن، لٹریری قابلیت کے لحاظ سے مرزا جیسا جامع حیثیت آدمی خسرو اور فیضی کے بعد آج تک ہندوستان کی خاک سے نہیں اٹھا۔ یہ ایک کتھن ہے، ایک اسٹیٹمنٹ ہے، ایک بیان ہے۔ آپ کو بتانا ہے یہ عبارت یعنی یہ اسٹیٹمنٹ کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی یادگار غالب۔ یادگار غالب۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ یادگار غالب کس کی تصنیف ہے، کس کی تحریر کردہ ہے؟ تو یادگار غالب مولانا الطاف حسین حالی کی تحریر کردہ کی تصنیف ہے۔ اس میں انہوں نے مرزا غالب کی سوانح حیات کو بیان کیا ہے۔ غبار خاطر مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ مقالات سر سید کے مضامین کا مجموعہ ہے۔ مقالات شبلی علامہ شبلی نعمانی کے علمی، تاریخی، ادبی مضامین کا مجموعہ ہے۔ کوشچن نمبر 10، کتاب مضامین رشید میں کل کتنے مضامین ہیں؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی 20۔ اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی 20۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں رشید احمد صدیقی کے بارے میں۔ کندن ایک خاکہ ہے، کس کا خاکہ ہے؟ رشید احمد صدیقی کا۔ چارپائی اور وکیل صاحب انشائیے ہیں، کس کا انشائیہ ہے؟ رشید احمد صدیقی کا۔ کوشچن نمبر 11، ایک چادر میلی سی کس رسالے میں 2 قصوں میں شائع ہوا تھا؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی نقوش۔ ایک چادر میلی سی کس کا ناول ہے؟ نوٹ کر لیں گے راجن سنگھ بیدی کا۔ ایک چادر میلی سی کس کا ناول ہے؟ راجندر سنگھ بیدی کا۔ آپ کا کون سا افسانوی مجموعہ UGC نیٹ اردو کے نصاب میں شامل ہے؟ تو وہ ہے اپنے دکھ مجھے دو۔ اپنے دکھ مجھے دو۔ کوشچن نمبر 12 موسٹ امپورٹنٹ کوشچن، آپ بہت ہی کیئرفلی دیکھیں گے۔ ماگدھی پراکرت کا چلن کس علاقے میں تھا؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی جنوبی بہار۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ پراکرت کی کل کتنی قسمیں ہیں؟ تو پراکرت کی کل 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 شورشیری پراکرت۔ شورشین کا مطلب ہوتا ہے متھرا، یعنی وہ پراکرت جو متھرا کے علاقے میں بولی جاتی تھی۔ نمبر 2 ماگدھی پراکرت، یعنی جنوبی بہار میں بولی جانے والی پراکرت۔ نمبر 3 ہے ارد ماگدھی پراکرت۔ تو ارد ماگدھی پراکرت کا مطلب یہ ہے کہ بہار اور الہ آباد کے درمیانی علاقے میں بولی جانے والی پراکرت۔ نمبر 4 پہ آتا ہے مہاراشٹری پراکرت۔ مہاراشٹری پراکرت کا مطلب یہ ہے کہ مہاراشٹر میں بولی جانے والی پراکرت۔ نمبر 5 پہ ہے پیشاشی پراکرت۔ نوٹ کر لیں گے، امپورٹنٹ سارے ہیں۔ پیشاشی پراکرت کا مطلب پنجاب اور کشمیر میں بولی جانے والی پراکرت۔ ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف۔ کوشچن نمبر 13، غبار خاطر کے پہلے ایڈیشن کا دیباچہ کس نے لکھا تھا؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی حکیم اجمل خان۔ غبار خاطر مولانا ابوالکلام آزاد کی خطوط کا مجموعہ ہے جو انہوں نے قلعہ احمد نگر کی اسیری کے دوران مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام لکھے تھے۔ ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف۔ کوشچن نمبر 14، مضامین پطرس کے کس مضمون کا کردار امجد ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی میں ایک میاں ہوں۔ میں ایک میاں ہوں۔ ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف۔ کوشچن نمبر 15، پھول بن میں کس نے اپنا روپ جوگن کا بنایا؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی سمنبر۔ کوشچن نمبر 16 ہے ناول توبۃ النصوح کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی تربیت اولاد والدین کی ذمہ داری۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ناول توبۃ النصوح کس کا ہے؟ تو اس کے مصنف ہیں ڈپٹی نذیر احمد۔ ناول توبۃ النصوح کے مصنف ہیں ڈپٹی نذیر احمد۔ کوشچن نمبر 17 ہے کریم کس ناول کا کردار ہے؟ کریم کس ناول کا کردار ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی امراؤ جان ادا۔ امراؤ جان ادا۔ ٹیڑھی لکیر کس کا ناول ہے؟ عصمت چغتائی کا۔ فردوس بری کس کا ناول ہے؟ عبدالحلیم شرر کا۔ توبۃ النصوح کس کا ناول ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد کا۔ امراؤ جان ادا کس کا ناول ہے؟
مرزا محمد हादी रसवा का। क्वेश्चन नंबर 18, मजमूए नज़्म हाली में कुल कितनी नज़में शामिल हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 और ऑप्शन 1 यानी 15। ऑप्शन 1 यानी 15। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से कौन सी नज़्म मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है? कौन सी नज़्म मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी खाके वतन। अब नोट कर लेंगे खाके वतन किसकी नज़्म है, तो खाके वतन जानिसार अख्तर की नज़्म है। आप इसको नोट कर लेंगे, खाके वतन जानिसार अख्तर की नज़्म है। क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नौशाबा और फरीदूं मोहम्मद हसन के किस ड्रामे के किरदार हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी ज़हाक। अब एक चीज़ यहाँ पे और नोट कर लेंगे कि ड्रामा ज़हाक जो है कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है, तो नोट कर लेंगे ड्रामा ज़हाक 6 मनाजिर पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अगर इस लड़के को कोई कामिल उस्ताद मिल गया और उसने उसको सीधे रास्ते पर डाल दिया तो लाजवाब शायर बन जाएगा, वरना मुहम्मल बिकने लगेगा। ये इक़्तिबास किस किताब से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी यादगार गालिब। यादगार गालिब किसकी तसनीफ़ है? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ है, जिसमें इन्होंने मिर्ज़ा गालिब की सवाने हयात दर्ज की है। खतूत गालिब, गालिब के खतूत का मजमुआ। सिपारे दिल इम्पॉर्टेंट तसनीफ़ें नोट कर लेंगे किसकी तसनीफ़ है, तो ख्वाजा हसन निज़ामी के इंशाइयों का मजमुआ है। नैरंगे ख़याल, नैरंगे ख़याल जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ है। अब यहाँ पे अल्ताफ़ हुसैन हाली से मुताल्लिक़ 3 सवाने हयात है। अल्ताफ़ हुसैन हाली को जदीद सवाद निगारी का बानी कहा जाता है। तो एक तो इनकी है यादगार गालिब, इसका सन तसनीफ़ नोट कर लेंगे 1897 ईस्वी। दूसरी हयात सादी जिसमें उन्होंने शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की सवाने हयात दर्ज की है, उसका सन तसनीफ़ है 1886 ईस्वी। तीसरी इनकी सवाने हयात है वो है हयात जावेद, वो है हयात जावेद। हयात जावेद में इन्होंने सर सैयद अहमद ख़ान की सवाने हयात दर्ज की है, जिसके बारे में अल्लामा शिबली ने नोमानी ने कहा है कि इसमें इन्होंने मुदल्लल मद्दाही की है। किस किताब के बारे में अल्लामा शिबली नोमानी ने कहा? हयात जावेद के बारे में। इसका सन तसनीफ़ है 1901 ईस्वी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, सारे आप दर्ज कर लेंगे, अपना एक नोटबुक ज़रूर बनाएं। क्वेश्चन नंबर 22 है, इनमें से कौन सी किताब तकाबुली मुताला की अच्छी मिसाल है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी मुअज़्ज़ने अनीसो दबीर। अब हम बात कर लेते हैं कि मुक़द्दमा शेर व शायरी किसकी तसनीफ़ है, तो ये अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुक़द्दमा तारीख़ ज़ुबान उर्दू किसकी तसनीफ़ है? मसऊद हुसैन खां की तसनीफ़ है। मुअज़्ज़ने अनीसो दबीर किसकी तसनीफ़ है? अल्लामा शिबली नोमानी की तसनीफ़ है। आब हयात किसकी तसनीफ़ है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, इश्तराकी नज़रिए पर मबनी तनकीद का ताल्लुक किस दबिस्तान से है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी मार्क्सी तनकीद। क्वेश्चन नंबर 24 है, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की कौन सी किताब तमसीली उसलूब में लिखी गई है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी नैरंगे ख्याल। नोट कर लेंगे नैरंगे ख्याल। क्वेश्चन नंबर 25 है, शिबली नोमानी के तनकीदी नज़रियात की कौन सी दो अहम खसूसियात हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी मुहाकात और तख़य्युल। नोट कर लेंगे मुहाकात और तख़य्युल। क्वेश्चन नंबर 26 है, वाजिद अली शाह के पहले ड्रामे का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी राधा कन्हैया। क्वेश्चन नंबर 27 है, मिर्ज़ा दबीर किसके शागिर्द थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी ज़मीर। ज़मीर कौन थे? तो ये इनका पूरा नाम है मीर मुज़फ़्फ़र हुसैन ज़मीर। ये मिर्ज़ा सलामत अली दबीर के वालिद मोहतरम थे। मीर ज़मीर ने मरसिए की शक्ल और उसकी अज्जाए तरकीबी मुतय्यन किए हैं। इनका ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसने ज़िंदगी के लिए तनकीद को इतना ज़रूरी बताया जितनी कि सांस? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी टी.एस. एलिट। इनका पूरा नाम है टी.एस. एलिट। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, मैथ्यू आर्नल्ड ने
किस बुनियाद पर गोएटे को बायरन पर तरजीह दी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी तनकीदी शऊर की बुनियाद पर। तनकीदी शऊर की बुनियाद पर इन्होंने गोएटे को बायरन पर तरजीह दी। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। दांते की शोहर आफाक किताब का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी डिवाइन कॉमेडी। क्वेश्चन नंबर 31, निकातो शुअरा के मुरत्तिब कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी हबीबुर रहमान खां शेरवानी। निकातो शुअरा उर्दू शायरों का पहला तस्करा है। ये किसकी किताब है? तो ये किताब जो लिखी हुई है वो मीर तकी मीर के जरिए लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 32, नाट्य शास्त्र किसकी तसनीफ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 यानी भरत मुनि। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, मरासी अनीस की कुल कितनी जिल्दें हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी 6। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अपना एक नोटबुक अवश्य बनाएं। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से किस नॉवेल का उन्वान किसी मिसरे के टुकड़े पर नहीं है? क्वेश्चन आप बहुत ही देर ध्यान से पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी चांदनी बेगम। पहले तो एक चीज आप नोट कर लेंगे, गर्दिशे रंगो चमन, मेरे भी सनम खाने, आग का दरिया, चांदनी बेगम, ये सभी नॉवेल हैं। दूसरी बात है ये किसके नॉवेल हैं? तो नोट कर लेंगे, कुर्रतुल ऐन हैदर। अब यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर तो आपका है चांदनी बेगम, गर्दिशे रंगो चमन, मेरे भी सनम खाने, आग का दरिया, ये तीनों नावल किसी न किसी शायर के शेर से माखूज हैं। अब हम बात कर लेते हैं गर्दिशे रंगे चमन। तो गर्दिशे रंगे चमन जो है ये मिर्ज़ा गालिब के एक शेर से माखूज है। शेर है आपका, नोट कर लेंगे अगर आप लिखना चाहें। तो शेर है, उम्र मेरी हो गई सिर्फ बहारे हुस्न, गर्दिशे रंगे चमन है माह साले अंदलीब। यहाँ से गर्दिशे रंगे चमन माखूज है। मेरे भी सनम खाने जो नावल है ये अल्लामा इकबाल के एक शेर से माखूज है। शेर है, मेरे भी सनम खाने तेरे भी सनम खाने, दोनों के सनम खाकी दोनों के सनम फानी। ऑप्शन 3 में आग का दरिया है, ये जिगर मुरादाबादी के शेर से माखूज है। शेर है, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। टेढ़ी लकीर किसका अफसाना है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी मंटू। आपको इस क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। टेढ़ी लकीर अगर पूछा जाता है किसका अफसाना है तो आंसर आपका हो जाएगा मंटू। अगर पूछा जाता है टेढ़ी लकीर किसका नॉवेल है तो आपका आंसर हो जाएगा असमत चौगताई। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन सा जब्र शऊर की रॉ की तकनीक का हिस्सा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी खुद कलामी। शऊर की रॉ दरअसल जदीद नफ्सियात का एक तस्वुर है, एक नज़रिया है। इसकी दरियाफ्त किसने की, इसकी खोज किसने की? तो अमरीकी स्कॉलर विलियम जेम्स ने इसकी दरियाफ्त की। क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सा अफसाना असमत चौथाई का नहीं है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी नूरो नार। ये असमत चौथाई का अफसाना नहीं है। तो ये फिर किसका अफसाना है? आप लिख लेंगे, अली अब्बास हुसैनी का अफसाना है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, ट्रेन मगरबी जर्मनी की सरहद में दाखिल हो चुकी थी, हद नज़र तक लाला के तख्ते लहलहा रहते, देहात की शफाफ सड़कों पर कारें जन्नाटे से गुजर जाती थीं, नदियों में बतखें तैर रही थीं। ये इबारत कुर्रतुल ऐन हैदर के किस अफसाने से माखूज है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे। यहाँ पे जितनी भी ऑप्शन में तख्लीकात दी गई हैं ये सभी कुर्रतुल ऐन हैदर की तख्लीकात हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, अफसाना कालू भंगी में खिलजी की हैसियत क्या है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कंपाउंडर। अफसाना कालू भंगी किसका अफसाना है? तो ये है कृष्ण चंद्र का अफसाना। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, नॉवल आग का दरिया का उन्वान किस शायर के शेर से माखूज है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हम आपको बता चुके हैं यानी ऑप्शन 1 जिगर मुरादाबादी। जिगर मुरादाबादी का असल नाम क्या था? तो जिगर मुरादाबादी का असल नाम था अली सिकंदर। क्या नाम था? अली सिकंदर।
क्वेश्चन नंबर 42 है शोले तूर और आतिश गुल किसके शेरी मजमूए हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी जिगर मुरादाबादी। क्वेश्चन नंबर 43 है सूरदास प्रेमचंद के किस नॉवेल का किरदार है? सूरदास प्रेमचंद के किस नॉवेल का किरदार है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी चौगाने हस्ती। प्रेमचंद का असल नाम क्या था? धनपत राय। प्रेमचंद का असल नाम क्या था? धनपत राय। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 अफसाना जिला वतन कुर्रतुल हैदर के किस अफसानवी मजमुआ में शामिल है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी शीशे का घर। कुर्रतुल हैदर का कौन सा नॉवेल आपके निसाब में शामिल है? तो वो है आग का दरिया। आपका कौन सा अफसानी मजमुआ आपके निसाब में शामिल है? तो वो है रोशनी की रफ्तार। क्वेश्चन नंबर 45 नज़ीर अहमद ने मिरातुल उरूस लिखकर जनाना सोसाइटी पर एक इत्तेहाम बांधा है, ये कौल किसका है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी सर सैयद। क्वेश्चन नंबर 46 हाली को उर्दू का ड्राइडन किसने कहा था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी मजनू गोरखपुरी। मजनू गोरखपुरी से मुताल्लिक एक किताब नोट कर लेंगे, वो है अदब और ज़िंदगी। एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि अदब और ज़िंदगी किसकी तसनीफ़ है? तो आपका आंसर हो जाएगा मजनू गोरखपुरी। क्वेश्चन नंबर 47 प्रेमचंद का पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रत्न किस सन में लिखा गया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में प्रेमचंद का पहला अफसानी मजमुआ कब लिखा गया? तो प्रेमचंद का पहला अफसानी मजमुआ है सूज़े वतन, सन तसनीफ़ है 1908 ईस्वी। और प्रेमचंद का जो पहला अफसानी मजमुआ है सूज़े वतन, उसका पहला अफसाना भी यही है यानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। उनके अफसानी मजमुए सूज़े वतन का पहला अफसाना है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। दरियाए लताफत का मौजू क्या है? तो दरियाए लताफत का मौजू है ज़ुबान व क़वायद यानी ऑप्शन 3। दरियाए लताफत ये उर्दू सर्फ़ व नहव की पहली किताब है। इसके मुसन्निफ़ हैं इंशाउल्लाह खां इंशा। आप नोट कर लेंगे दरियाए लताफत किसकी किताब है? तो इंशाउल्लाह खां इंशा की किताब है, जिनकी एक दास्तान रानी केत की कहानी आपके निसाब में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 49 आग का दरिया 30% शायरी और 70% नस्र है, ये किसका कौल है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी शमशुर रहमान फारूकी। क्वेश्चन नंबर 50 अवध पंच क्या था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 लखनऊ का हफ्त रोज़ा अखबार। ये अखबार 1877 ईस्वी में जारी किया गया। इसको किसने जारी किया? मुंशी सज्जाद हुसैन। क्वेश्चन नंबर 51 आज की वीडियो क्लास का इन माय ओपिनियन सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 सिनफी लिहाज से कौन सा जुमरा दुरुस्त है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी खेती, सैद जुबू, गुनाह की दीवार, पैसा और परछाई। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पहले तो क्वेश्चन के आंसर को मार्क कर ले। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन 4 ही से खेती। ये एक ड्रामा है, किसका ड्रामा है? ये ड्रामा है प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब का। सैद जुबू, गुनाह की दीवार, ये ड्रामे हैं इश्तियाक अहमद कुरैशी के। पैसा और परछाई ये मोहम्मद हसन का ड्रामा है। इस तरह से ऑप्शन 4 में जितने भी तख्लीकात के नाम दिए गए हैं वो सभी ड्रामे हैं, तो यही आपका सही जुमरा है। अब हम आते हैं ऑप्शन 1 पर। इमराव जन अदा एक नावल है, किसका नावल है? मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा का। नोट कर लेंगे सारा। फिरदौस बरी एक नावल है अब्दुल हलीम शरर का। फरेब अम्ल, फरेब अम्ल ये मुंशी जगत मोहन लाल रवा का ड्रामा है। फरेब अम्ल मुंशी जगत मोहन लाल रवा का ड्रामा है। सेब का दरख्त ये पतरस बुखारी का ड्रामा है। ख्यालिस्तां क्या है? सज्जाद हैदर यल्दरम के मज़ामीन का मजमुआ है। पर्दे गफलत ड्रामा है आबिद हुसैन आबिद का। बाप का गुनाह एक ड्रामा है हकीम अहमद शुजा का। मैदान अमल नावल है किसका? मुंशी प्रेमचंद का। जिंदगी के मोड़ पर ये एक अफसाना है कृष्ण चंद्र का। बासी फूल
یہ ایک افسانہ ہے علی عباس حسینی کا، ہمارا گاؤں اور دوسرے افسانے۔ یہاں پہ صرف ہمارا گاؤں دیا ہے، لیکن اس کا پورا نام ہے ہمارا گاؤں اور دوسرے افسانے۔ یہ ایک افسانوی مجموعہ ہے علی عباس حسینی کا۔ دل فروش کیا ہے؟ ناول ہے، افسانہ ہے، ڈرامہ ہے؟ اس کوشچن کا آنسر آپ کمنٹ باکس میں ہمیں بتلائیں گے۔ ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف، کوشچن نمبر 52۔ دیپالی سرکار کس کا کردار ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی آخری شب کے ہم سفر۔ خدا کی بستی کس کا ناول ہے؟ شوکت صدیقی کا۔ آخری شب کے ہم سفر یہ کس کی تخلیق ہے، یہ کس کا ناول ہے؟ تو یہ قرۃ العین حیدر کا ناول ہے۔ شریف زادہ کس کا ناول ہے؟ تو یہ مرزا محمد ہادی رسوا کا ناول ہے۔ کوشچن نمبر 4، آپشن 4، آگ کا دریا کس کا ناول ہے؟ قرۃ العین حیدر کا۔ ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف، کوشچن نمبر 53۔ آب حیات کے کس دور میں میر تقی میر کا ذکر ہوا ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی تیسری۔ آب حیات محمد حسین آزاد کی تصنیف ہے، یہ اردو شعراء کا تذکرہ ہے۔ محمد حسین آزاد نے اس میں اردو شعراء کو 5 ادوار میں تقسیم کیا ہے، اس میں کل 29 شعراء کا ذکر ملتا ہے۔ کوشچن نمبر 54، انجمن پنجاب لاہور کے دوسرے جلسے میں الطاف حسین حالی نے کون سی نظمیں پڑھی تھی؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی نشاط امید۔ نوٹ کر لیں گے، نشاط امید۔ ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف، کوشچن نمبر 55۔ ڈپٹی نذیر احمد رشتے میں راشد الخیری کے کیا تھے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی پھوپھا۔ آپشن 3 یعنی پھوپھا۔ کوشچن نمبر 56 ہے، اردو کا مولد پنجاب ہے، یہ نظریہ کس کا ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی محمود شیرانی۔ اب یہاں پہ ایک کنفیوزنگ کتاب ہے، وہ نوٹ کر لیں گے۔ اگر آپ سے ایگزام میں پوچھا جاتا ہے کہ شعر العجم کس کی تصنیف ہے، تو اس کے مصنف ہیں علامہ شبلی نعمانی۔ اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ تنقید شعر العجم کے مصنف کون ہیں، تو آپ کا آنسر ہو جائے گا محمود شیرانی۔ کوشچن نمبر 57 ہے، کس زبان کے اثرات دکنی زبان نے قبول کیے ہیں؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی گجری۔ اس کی کئی پروننسیشن، اس کے تلفظ کئی ہیں، گوجری، گجری، گجراتی، کئی اس کے تلفظ ہیں۔ کوشچن نمبر 58، لیکن یہاں پہ گجری سے مراد ہے گجرات کے آس پاس کے علاقوں میں بولی جانے والی بولی سے۔ کوشچن نمبر 58 ہے، ناول امراؤ جان ادا میں مولوی صاحب کس کے کہنے پر نیم کے پیڑ پر چڑھ جاتے ہیں؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی بسم اللہ جان۔ کیا آنسر ہو جائے گا؟ بسم اللہ جان۔ کوشچن نمبر 59، ناول گودان میں روپا کس کی بیٹی ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی ہوری۔ ناول گودان ایک شاہکار ناول ہے منشی پریم چند کا۔ کوشچن نمبر 60، ہندوستان کی جدید زبانوں کی پیدائش پراکرتوں سے نہیں بلکہ اپبھرنشوں سے ہوئی، یہ نظریہ کس کا ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی مسعود حسین خان۔ کوشچن نمبر 61 ہے، حب وطن کس کی نظم ہے؟ تو یہاں پہ اس کوشچن کے دو آنسر ہو جائیں گے، ایک ہوگا الطاف حسین حالی اور دوسرا ہوگا محمد حسین آزاد۔ یعنی حب وطن نام کی نظمیں الطاف حسین حالی نے بھی لکھی ہیں اور محمد حسین آزاد نے بھی لکھی ہیں۔ تو اس کوشچن کے دو آنسر ہو جائیں گے، ایک ہوگا الطاف حسین حالی، دوسرا ہوگا محمد حسین آزاد۔ کوشچن نمبر 62، کس نے اپنی کتاب کے دوسرے ایڈیشن میں لکھا کہ اردو کھڑی بولی اور ہریانی کی آمیزش سے نکلی ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی مسعود حسین خان۔ ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف، کوشچن نمبر 63، قسطنطنیہ میں کتنے صوتے رکن ہیں؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی 4۔ کوشچن نمبر 64، ان میں سے کون سا افسانہ ایک شام کو شروع ہوتا ہے اور دوسری شام کو ختم ہو جاتا ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی کفن۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ کفن کس کا افسانہ ہے، تو منشی پریم چند کا شاہکار افسانہ ہے۔ بجوکا کس کا افسانہ ہے؟ سریندر پرکاش کا افسانوی مجموعہ ہے۔ کھول دو نیا قانون یہ سعادت حسن منٹو کے افسانے ہیں۔ کوشچن نمبر 65،
जब क़त्ल की मसाफ़त शब आफ़ताब ने, जलवा किया सिहर का रुख़ बेहिजाब ने। ये किसका शेर है? तो ये शेर है मीर अनीस का, यानी ऑप्शन ए। ये मीर अनीस का शेर है, यानी ऑप्शन ए। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66, इनमें से कौन सी नज्म अल्ताफ हुसैन हाली की नहीं है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी यूनिवर्सिटी डिपुटेशन। ये अल्ताफ हुसैन हाली की नज्म नहीं है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67, इनमें अहद उस्ता की अदबी प्राकृत कौन नहीं है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी बुंदेली। प्राकृत की कितनी किस्में हम आपको पीछे बता चुके हैं। शोरशीनी प्राकृत, मागधी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत और पिशाची प्राकृत। यहाँ पे बुंदेली आंसर आपका नहीं होगा। तो फिर बुंदेली क्या है? बुंदेली दरअसल जदीद हिंद आरियाई ज़ुबान, या जिसका नाम दिया गया है मगरबी हिंदी की एक बोली है। अब यहाँ पे दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बारहा पूछे गए हैं वो आप नोट कर लेंगे। मध्य देश की जुबान को मगरबी हिंदी का नाम किसने दिया? जॉर्ज गुरेर सिंह। मगरबी हिंदी में शामिल बोलियों की यानी संख्या कितनी है? मगरबी हिंदी में कितनी बोलियां शामिल हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 5। कौन कौन सी बोलियां मगरबी हिंदी में शामिल है ये भी नोट कर लेंगे। खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी। ये 5 बोलियां मगरबी हिंदी में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, ख्वाजा हाली ने कुल कितने शख्सी मरसिये लिखे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, यानी 5। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69, मेरा तरीका यह है कि मकतूब इलह को आवाज़ देता हूँ और काम की बात शुरू कर देता हूँ। ये कौल किसका है? तो ये कौल है मिर्ज़ा गालिब का। ये कौल है मिर्ज़ा गालिब का। क्वेश्चन नंबर 70, अफसाना खोल दो में कुल कितने किरदार हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी 4। अफसाना खोल दो के मुसन्निफ कौन है? तो ये सआदत हसन मंटू का ये अफसाना है। क्वेश्चन नंबर 71 है, नॉवेल तौबतुन नसूह में कौन किरदार ख्वाब देखता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी नसूह। क्वेश्चन नंबर 72 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाटक सागर किसकी तसनीफ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी नूर इलाही व मोहम्मद उमर। नाटक सागर उर्दू ड्रामा के फ़न पर मबनी किताब है। अगर आप ड्रामे के फ़न के बारे में मुताला करना चाहते हैं तो ये किताब है बहुत अच्छी। क्वेश्चन नंबर 73, बाज़ गश्त किसकी नज़्म है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी अख्तरुल ईमान। एक लड़का किसकी नज़्म है? अख्तरुल ईमान की। इस आबाद खराबे में क्या है? तो इस आबाद खराबे में अख्तरुल ईमान की खुदनविश सवाने हयात है। क्वेश्चन नंबर 74, अफसाना बड़े घर की बेटी में आनंदी के बाप का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी भूप सिंह। अफसाना बड़े घर की बेटी मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है। क्वेश्चन नंबर 75 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गम इश्क अगरचे जहाँ गुसल है पे कहाँ बचे कि दिल हैं, गम इश्क गर न होता गम रोजगार होता। इस शेर में कौन सी सनात इस्तेमाल हुई है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी लफ़ो नशर गैर मुरत्तब। ये शेर किसका है? तो ये भी नोट कर लेंगे, ये मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का शेर है। इस तरह से आज की वीडियो क्लास में हमने उर्दू नेट जारिफ के प्रीवियस ईयर पेपर को कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अपनी नोटबुक अच्छी बनाई होगी तो यकीन मानिएगा आपको किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें उर्दू के क्वेश्चंस आते हैं ज़रूर हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।